नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में सुशासन कायम कर प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना कयल गेल, मुख्यमंत्री राउतक दावी। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बीच सोम दिन भेल छलफल में न्यायालय में सुधार के बाकी काज तत्काल शुरू कर सहमति। सभामुख अग्नि सापकोटा आह्वान केने सर्वदलीय बैठक में संसद सुचारू कराबा गंभीर पहल करबाक सहमति। सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महाभियोग प्रस्ताव आना नहीं मिलत, नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेलक कहब। आप प्रधान न्यायाधीश चोलिन शमशेर जबरा ऊपर महाभियोग स्थानीय तह निर्वाचन के घुसकावा आनल गेल, एमाले अध्यक्ष ओली बोली। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मध्य प्रदेश में सुशासन कायम कर प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापना कयल गेल बतौलनि। सोम दिन जनकपुर धाम स्थित मुजेलिया में स्थापना कयल गेल प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन करत मुख्यमंत्री राउत स्थापना कयल गेल केंद्र सुशासन कायम कर महत्वपूर्ण साबित होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश के जनप्रतिनिधि आ राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबके प्रशिक्षण मार्फत प्रदेश में सुशासन कायम कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। 1 महीना पहिने स्थापना भेल प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के नमूना अध्ययन अनुसंधान केंद्र के रूप में विकास कर लक्ष्य रहल उल्लेख करैत ओहि के लेल आवश्यक पूर्वाधार के विस्तृत योजना तैयार कर निर्देशन समेत दिलनि। केंद्र तालीम मात्र नहीं भक मधेश के विभिन्न पक्ष के विषय में अनुसंधान के नीति समेत लेबाक उल्लेख करे तो अध्ययन अनुसंधान कर चाहने देशी विदेशी नागरिक के लेल समेत आकर्षण के केंद्र बनेबाक प्रदेश सरकार के योजना रहल बतौलनि। प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र के कार्यकारी निर्देशक सत्तार अंसारी के अध्यक्षता में भेल एहि कार्यक्रम में प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र झा, प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत लगायत संबोधन केने छल। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब बीच सोम दिन भेल बातचीत से न्यायालय में सुधार के बाकी काज जल्दी शुरू करत सहमति भेल। सोम दिन के बातचीत बाद शुक्र दिन सर्वोच्च के पूर्ण बैठक रखबाक निर्णय कयल गेल त न्यायालय सुधार के बाकी विषय सब बैठक में प्रस्तुत करबाक न्यायाधीश सबके आग्रह कयल गेल। साथे आंदोलनरत नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन संग बातचीत करत समस्या के निकास खोजबाक सहमति भेल। नेपाल बार एसोसिएशन के आग्रह अनुसार हाल 12 बजे से मात्र शुरू हो वाला इजलास आब भोर 11 बजे से शुरू हेबाक संबंध में सेहो बातचीत भेल। सोम दिन के औपचारिक बातचीत बाद संवैधानिक इजलास गठन लगायत विषय में सेहो केना जायल सके विषय में बातचीत भेल, लेकिन एहि के विषय में विस्तृत बातचीत शुक्र दिन बैसय वाला फुल कोर्ट के सुझाव के आधार में आगा बढ़बाक बताओल गेल। सभामुख अग्नि सापकोटा आह्वान केने सर्वदलीय बैठक में संसद सुचारू कराबा गंभीर पहल करबाक सहमति भेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत सहमति में आइन का संसद सुचारू कराबा सरकार आ सत्तारूढ़ दल सब गंभीर पहल करबाक महत्वपूर्ण सहमति कयल गेल सभामुख सापकोटा जानकारी दिलनि। ओ संसद में विचाराधीन नागरिकता से संबंधित विधेयक, हवाई उड़ान संग संबंधित विधेयक लगायत के जन सरोकार के विधेयक से पारित हेबाक वातावरण बनाबा अपना प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ दल के नेता सब के ध्यानाकर्षण कराओल गेल बतौलक। सभामुख सापकोटा एमाले संग संवाद कऽ संसद सुचारू कराबा बैठक में महत्वपूर्ण आधार प्रदान कयल देबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। विधेयक सम्बन्धी पनि धेरै गम्भीर ढङ्गले छलफल भयो। त्यसमा सबभन्दा पहिलो त नागरिकता विधेयक हो। नागरिकता विधेयक पारित हुन नसक्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ युवा युवतीहरू मात्रै होइन, अलिकति धेरै वयस्क नागरिकहरूलाई पनि चाहिँ निकै मर्का परेको र मलाई धेरैले ध्यानाकर्षण गराएको भेट्दा कुरा गरेको कुरालाई मैले धेरै गम्भीरतापूर्वक राखेँ। त्यस्तै गरी नागरिक उड्डयन विधेयक भयो, हवाई उड्डयन विधेयक भयो, जसले कालो सूचीमा पर्ने खतरा भइरहेको छ। ती विधेयकहरू जो कतिपय विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइरहेका छन्, ती विधेयकलाई पास गर्न पनि लाग्नुपर्छ र विधेयकको सम्बन्धमा पनि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टीका नेताहरू र अन्य बैठकमा सहभागी दलका नेता। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सहमति में आइन का संसद सुचारू कराबा विषय में बातचीत कयल गेल सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद जीवन राम श्रेष्ठ बतौलनि। ओ एमाले जुन विषय का उठाकर जनता के सार्वभौम संसद के अवरुद्ध कर रहल अछि, ओ गैर कानूनी असंवैधानिक आ गलत रहल ओ दाबी कयलनि। त्यो कुराहरू देख्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जुन कुरालाई लिएर उहाँहरूले चाहिँ नि संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ, त्यो नितान्त एउटा चाहिँ नि गैर कानुनी छ।
असंवैधानिक छ र गलत छ र यसले चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई नै आँच पुर्याउने काम उहाँहरूको व्यवहारले चाहिँ नि भइरहेको छ। तर पनि हाम्रो यहाँको छलफल भनेको प्रतिपक्षलाई एउटा चाहिँ नि सहमतिमा ल्याउने चाहिँ नि प्रयासहरू गर्नुपर्छ र गलत चाहिँ नि कुराहरूमा सधैँ संसदलाई चाहिँ नि अवरुद्ध बनाउने र जनताको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रवेश गर्न नपाउने स्थिति चाहिँ नि अन्त्य गर्नुपर्छ। बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन से हो संसद में विचाराधीन 42टा विधेयक रहल उल्लेख करैत ओकरा बढ़ावा समेत नहीं देल गेल कहैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के आलोचना केने छल त सभामुख सापकोटा जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राखबला विधेयक सब आगा बढ़ावा सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संग निरंतर बातचीत करऽ में जोर देलनि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महाभियोग प्रस्ताव आन नहीं मिलत टिप्पणी केलनि अछि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेल एमाले संसद पुनर्स्थापना के मुद्दा में अपना के हरौले बापत सर्वोच्च अदालत के निर्णय विपरीत ओई महाभियोग प्रस्ताव आन नहीं मिलत बतौलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल ओ प्रस्ताव एमाले अनला पर सभामुख अग्नि सापकोटा संसद से अस्वीकार क देबाक दावी केलनि। ल्याउनु होला जस्तो लाग्दैन, त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो, किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ। वरिष्ठ नेता पौडेल जनता के न्याय देवा सत्तारूढ़ दल के सांसद सब प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव ने दावी केलनि। ओ ई प्रस्ताव संगे आब सर्वोच्च अदालत में विद्यमान गतिरोध हटबाक आ नेपाली जनता न्याय पेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल संवैधानिक रस्ताय से अपना हटबाक प्रधान न्यायाधीश जबरा के आकांक्षा के से हो सत्तारूढ़ दल संसद में दर्ता कराउने महाभियोग प्रस्ताव से मदत हैत बतौलनि। र अहिले ढिलै भए पनि यो सरकारले यो नेताहरूले भनौँ न पोलिटिकल पार्टीका संसदका नेताहरूले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेका थिएनन्। मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरूले चाहिँ एउटा निकास प्रधान न्यायाधीशले पनि म त छोड्दिनँ, म त बसेँ कि मलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, होइन म हटियो भनेदेखि त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो। तर अब उहाँकै आकांक्षालाई पनि यो पूरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ। नेता पौडेल अपना प्रधान न्यायाधीश जबरा के सम्मानजनक बहिर्गमन के लिए राजीनामा देवा बेर बेर आग्रह केलो पर नहीं मानने याद करौलें। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता केपी ओली प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा पर महाभियोग में स्थानीय तह निर्वाचन घुसकाव आनल गेल बतौलनि। सोम दिन बैसल एमाले के संघीय संसदीय दल के बैठक संबोधन करैत अध्यक्ष ओली प्रधान न्यायाधीश जबरा पर सत्तारूढ़ गठबंधन महाभियोग लगाकर स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकाव चाहने बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश के समर्थन क अपन पार्टी आगा नहीं बढ़बाक मनसाय बतौने प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जानकारी दिलन। अदालत के अस्थिर बनाकर निर्वाचन घुसकाव प्रयोजन से महाभियोग आनल गेल एमाले के ठहर रहल प्रमुख सचेतक भट्टराई बतौलन। तहिना सत्तारूढ़ गठबंधन एमसीसी परियोजना संसद से पारित कराबऽ के लेल से हो महाभियोग के अस्त्र अन्य प्रमुख सचेतक भट्टराई बतौलन। अहिलेको गठबन्धनले दर्ता गरेको त्यो प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने र दोस्रो कुरो एमसीसी को सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विशेषतः 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ अगाडि सार्नु भएको थियो। एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ़ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने। प्रमुख सचेतक भट्टराई एमसीसी परियोजना के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक मत नहीं आबधेर एमाले रुक आ देख के रणनीति में रहल स्पष्ट कलन। ओ अदालत में भ रहल बेथिति स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्षधर सबके लिए स्वीकार नहीं हेबाक बतबैत आवश्यक
पर्ला पर अदालते से हो गलत क्रियाकलाप के विरुद्ध में आगा बढ़वाक बतौलन। निरन्तर गिजोली रहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। संसदीय दल के बैठक में सांसद भीम रावल, घनश्याम भूषाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाजकोटा, झपट रावल, विमला विश्वकर्मा लगायत से हो अपन धारणा रखने प्रमुख सचेतक भट्टराई जानकारी दिलन। वो सांसद सबके हस्ताक्षर करा कर राखल गेल कहत आवश्यक पड़ला पर उच्च तह के नेता सबके निर्णय के आधार में वो हस्ताक्षर के प्रयोग भ सकबा। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 8 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,009 से पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 747 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,279 पीसीआर परीक्षण केला पर 265 आ 2,417 एंटीजन परीक्षण कयल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 2,319 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 20,739 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 9,40,902 गोटे ठीक भेल। तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 15 संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार परसा में 4, बारा में 3, धनुषा में 3, सिरहा में 3, महोत्तरी में 1 और प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,339 पहुंचल। मधेश में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,060 रहल। तहिना 39,192 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल। एखन 1,141 सक्रिय संक्रमित। कीर्तिपुर अस्पताल बाल चिकित्सा वार्ड के शुभारंभ केलक। सोमदिन एक कार्यक्रम के बीच अस्पताल बाल चिकित्सा वार्ड के शुभारंभ केलक। अस्पताल शुरुआती चरण में 15 शैय्या से सेवा संचालन केलक। कार्यक्रम में अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर निजिनाथ तामाकार जर्मन ऑर्गेनाइजेशन मार्फत नेपाल मेट के सहयोग में ई सेवा सुचारू भेल। ओ नेपाल मेट शुरुआती चरण से अस्पताल के विभिन्न क्षेत्र में सहयोग केने आ एही अंतर्गत बाल चिकित्सा वार्ड में सहयोग कयल गेल बतौलिन्। हाम्रो नेपाल मेडले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेको भएकोले चाहिँ हामीले नयाँ ठाउँमा चाहिँ पेडियाट्रिक वार्डको हामीले डेभलप गरेकोले चाहिँ आज इनअगोरेसन गरेको। नेपाल मेड एउटा जर्मन अर्गनाइजेसन हो, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। उहाँले चाहिँ हाम्रो कीर्तिपुर हस्पिटललाई चाहिँ पहिलादेखि नै हेल्प गरिरहेको छ। जहिले पनि प्रब्लम भएको बेलामा उहाँले हेल्प गरि नै राख्नु भएको छ स्टार्टिङमा चाहिँ। बाल चिकित्सा वार्ड उद्घाटन कार्यक्रम में अन्य वक्ता सब जर्मन सरकार के सहयोग प्रति धन्यवाद ज्ञापन केने छल। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री विकास आयोजना में कयल जाय वाला राजनीति के अंत्य होव परत बतौलिन्। सोमदिन ललितपुर में आयोजित नगर विकास कोष के 34वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते मंत्री झाँक्री विकास आयोजना के नाम में हो वाला राजनीति के अंत्य भेनाई जरूरी रहल बतौलिन्। ओ प्राथमिकता के आधार में आयोजना छनौट करबाक आ असीमित आवश्यकता के लक सीमित साधन स्रोत पूरा कर के परिपाटी बैसा परत बतौलिन्। ओ विकास आयोजना के नाम में मंत्री सब व्यक्ति के पैसा दक खुशी बनाव के अवस्था देश के विकास नहीं हाथ बतौलिन्। आयोजनासँग राजनीति प्रत्यक्ष रूपले व्यक्ति आफ्नो हिरोइजमका लागि जोडिने परिपाटी अन्त्य नगर्दासम्म, प्राथमिकतामा आयोजनाहरू नबनाउँदासम्म, असीमित आवश्यकताहरूलाई सीमित साधन स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटीमा हामीले केही न केही कमिटमेन्ट नगरेसम्म यस्तै गिजोलिने राजनीति र हरेक पटक एउटा मन्त्रीले सबै मान्छेलाई पैसा दिएर खुसी बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदासम्म हामी सही बाटो हिँडेको चाहिँ हुँदैन। चाहे संघीयता ल्याउँ, चाहे वित्तीय हस्तान्तरण गरौँ, चाहे सरकार दिउँ, चाहे हरेक कुरा गरौँ, यो हुन सक्ने काम हुँदै होइन। मंत्री झाँक्री स्थानीय तह में भ रहल वित्तीय हस्तांतरण के तालमेल मिलल नहीं मिलल संबंध में बहस भेनाई आवश्यक रहल बतौलिन्। स्थानीय तह पर्याप्त रूप में वित्तीय हस्तांतरण भेल उल्लेख करत गाउँपालिका नगरपालिका सब अपने के सरकार के रूप में अभ्यास कर रहल बतौलिन्। संघीयताको मोडेलभित्र स्थानीय तहलाई पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको देखिन्छ र नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घहरूले आफूलाई सरकारको हिसाबले अभ्यास पनि गर्नुभएको छ। प्रदेश त 7 वटा सरकार छँदैछ। यो गर्दै गर्दा हाम्रो वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर भयो।
ओ आयोजना बाँट क चुनाव जीतब कहि क मानसिकता त्याग परत बतौलिने छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक राजकुमार छेत्री सर्वोच्च अदालत जारी केने अल्पकालीन आदेश लक अपन कार्यकाल पहुंचल छला। सोमदिन बबरमहल स्थित प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय में पहुंच क महानिदेशक छेत्री कार्यालय में हाजिर कर नहीं पबैत फिरता घुरलेन। ओ प्राधिकरण के एन में स्पष्ट महानिर्देशक के कार्यकाल 4 वर्ष भेला से अपना के 4 वर्ष महानिर्देशक हेबाक मांग करैत अदालत गेल छला। सोमदिन कार्यालय में हाजिर कर नहीं पौने पर वकील सब संग बातचीत क क मंगल दिन कार्यालय में हाजिर कर एबाक बतौलेन। 8 गते 4 वर्षलाई निर्णय भएर क्याबिनेटले मलाई दिएको थियो, तर 58 वर्षको उमेर हद लगाएर मलाई पुस 23 गते मलाई अनिवार्य अवकाश दिइयो। मेरो 58 वर्ष पुग्यो भनेर मेरो जिकिर के हो भने महानिर्देशक 4 वर्षको लागि हुन्छ। हाम्रो ऐनमा भ्रष्ट व्यवस्था छ 4 वर्षलाई 4 वर्ष कायम गरी पाऊँ भनेर मैले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दियो। स्टे अर्डर दिए तापनि मन्त्रालयले मलाई चाहिँ हाजिर गराएन। त्यही भएर अहिले फेरि पुनः मैले अर्को निवेदन दिइसकेपछि उजुरी दिएपछि अहिले स्टे अर्डर दिएको छ। आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ यहाँ, र यहाँको कानुनको साथीहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ, महानिर्देशकता कार्यालयबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर अलिकति लम्बाइदिनु भयो कुराहरू, र मैले आज हाजिर नगरी गएको। महानिदेशक छेत्री फागुन 9 गते अदालत में दुनू पक्ष के बजाल गेला से अदालत जे निर्णय करत अपना के स्वीकार हेबाक बतौलन। रवि दिन सर्वोच्च अदालत प्राधिकरण के महानिदेशक से राजकुमार छेत्री के नहीं हटावा अल्पकालीन अंतरिम आदेश देने छल। सरकार छेत्री के हटाकर महानिदेशक में प्रदीप अधिकारी के नियुक्त कर चुकल है। अपन न्यूज में युवा युवती आई वैलेंटाइन डे मनाए रहल समय जनकपुर धाम स्थित हिमालय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में पृथक शुरुआत भेल। स्कूल अपन विद्यालय के विद्यार्थी सबके अभिभावक के दुनू जना के बजा कर आई मातृपितृ पूजनीय दिवस मनेबाक परंपरा शुरुआत केलक। विद्यालय में आमंत्रण स्वीकार क उपस्थित होब सकल करीब 150 अभिभावक के हुनक संतान विद्यार्थी सब विधिवत स्कूल प्रांगणे में पूजा केने छल। माता पिता के पूजा कर पुरोहित के विधिवत मंत्रोच्चारण सहित विद्यार्थी सब अपन अभिभावक माँ बाप के 7 बेर परिक्रमा समेत करैत पूजा करैत विद्यालय उपलब्ध करौने मिष्ठान परिकार अभिभावक के मुँह मीठा करौने छल। वैलेंटाइन डे के दिन परवला ई दिवस भारत में बहुत पहले से मनावित एलो पर जनकपुर धाम स्थित हिमालय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल एहि वर्ष एहि के शुरुआत केने स्कूल बतौलक। नेपाली कला संस्कृति के विश्व समक्ष पहचान दियाव उद्देश्य से वेशभूषा.com संचालन में आले। सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में महानायक राजेश हमाल वेशभूषा.com के शुभारंभ केलनि। ओ नेपाल वेशभूषा के माध्यम से विश्व समक्ष चिनेबाक अभिप्राय के साथ वेशभूषा.com शुभारंभ कैल गेल बतौलनि। महानायक हमाल फैशन के किछ व्यक्ति दूर रह नहीं सक कहत हरेक व्यक्ति कोनो न कोनो माध्यम से अपन व्यक्तित्व में वेशभूषा के समेट रहल बतौलनि। ओ फैशन समाज में नहीं भक नहीं हाथ बतौलनि। अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि हल्लाएको छ। कसैले यसलाई असाध्यै एक्सप्रेसिभ भएर व्यक्त गर्छ, असाध्यै नजिकबाट निहाल्छ, त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसलाई फलो गर्छ। कसैले फलो गर्दिन भन्नु पनि कहिले कहिले गएर फलो गर्नु हो, किनकि हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै माध्यमबाट आफ्नो ब्युटीलाई, आफ्नो फ्यासनलाई र आफ्नो स्टेटमेन्टलाई एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ आफ्नो व्यक्तित्वको मार्फत। मलाई मेरो सौन्दर्यको कुनै मतलब छैन, म त कपाल जस्तो पाए त्यस्तो गरेर हिँड्छु भन्नु पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ आफ्नो सौन्दर्य र आफ्नो बनावटको ख्याल गरेको हो, किनकि शायद तपाईँको त्यो बनावट। कंपनी नेपाल के संस्कृति आ कला के वेशभूषा के माध्यम से चिनेबाक लक्ष्य सहित वेशभूषा के शुरुआत केलक। वेशभूषा.com किछ वर्ष भीतर 50 करोड़ के लगानी कऽ वेशभूषा के बाजार के विस्तार करबाक सोच जानकारी देलक। सीईओ क्लब ग्लोबल के सदस्य सब कतार एयरवेज मार्फत यात्रा केला पर 10% छूट पेबाक व्यवस्था भेल। सोमदिन सीईओ क्लब ग्लोबल नेपाल चैप्टर आ कतार एयरवेज बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल संगे सीईओ क्लब ग्लोबल के सदस्य सब कतार एयरवेज मार्फत यात्रा केला पर 10% छूट पात। समझौता पत्र में सीईओ क्लब नेपाल चैप्टर के तरफ से डॉक्टर शंभू पोखरेल आ कतार एयरवेज के तरफ से सरिक बोगटी हस्ताक्षर केलक। सीईओ क्लब ग्लोबल अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुख्य कार्यालय रहल संस्था है। एहि क्लब में विश्वभर 10,000 से बेसी सदस्य रहल। अभिनेत्री रेखा थापा विवाह केलनि।
ओ इजरायल रहैत जाजरकोट के बलराम शाही संग किछ दिन पहिने कोर्ट मैरिज केने स्रोत बतौलक अछि। नेपाली चलचित्र क्षेत्र के सफल अभिनेत्री रेखा थापा के ई दोसर विवाह अछि। एहिसँ पहिने निर्माता छविराज ओझा संग के वैवाहिक जीवन 10 वर्ष पहिने संबंध विच्छेद में अंत भेल छल। रेखा आ शाही किछ समय से प्रेम संबंध में छलाह। प्रेम के चर्चा सेहो रेखा आगामी बैसाख में मात्र विवाह कर बतबैत आयल छलीह। ओ सब काठमांडू जिला अदालत में पहुंच कऽ विवाह कयल गेल बताओल गेल अछि। दू 2056 साल में चलचित्र हीरो से डेब्यू केने रेखा एक दशक धरि चलचित्र क्षेत्र में राज केलनि। एखन आबि कऽ ओ चलचित्र से बेसी राजनीति में बेसी सक्रिय देखल जाइत छथि। शाही पर्यटन व्यवसायी रहला अछि। आब खेल समाचार। लामा टेंडी शेर्पा स्मृति खुला पुरुष तथा महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष तरफ कीर्तिपुर नगरपालिका विजयी शुरुआत केलक अछि तऽ महिला तरफ के खेल में रॉयल बास्केटबॉल एकेडमी जीत हासिल केलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित रथ रंगशाला के कबड़ हॉल में शुरू भेल प्रतियोगिता के पुरुष तरफ के खेल में कीर्तिपुर बूढ़ा नीलकंठ मिलन केंद्र के 95-69 से पराजित केलक अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत महिला तरफ के खेल में रॉयल बास्केटबॉल एकेडमी ललितपुर हाई के 48-49 से हरौलक अछि। प्रतियोगिता में सोमदिने भेल पुरुष तरफ के दोसर खेल में ड्रीम टीम शंकरदेव ऊपर जीत निकालक अछि। प्रतियोगिता में पुरुष तरफ 13 टोली सहभागी अछि तऽ महिला तरफ 5 टीम रहल अछि। फाइनल फागुन 12 गते हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मध्य प्रदेश में सुशासन कायम कर प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापना कयल गेल, मुख्यमंत्री राउतक दावी। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश से बीच सोम दिन भेल बातचीत से न्यायालय सुधार के बाकी काज जल्दी शुरू कर सहमति। सभामुख अग्नि सापकोटा आह्वान केने सर्वदलीय बैठक में संसद सुचारू कराब गंभीर पहल करबाक सहमति। सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महाभियोग प्रस्ताव आनंद नहीं मिलत, नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेलक टिप्पणी। आ प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा ऊपर महाभियोग, स्थानीय तह निर्वाचन के घुसकाव के लेल आनल गेल, एमाले अध्यक्ष ओली बोली। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।